दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जब सिस्टम बन रहे हैं, तो इसको लेकर के आशंकाएँ और आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर आप राजस्थान या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या ये सिस्टम हमारे तरफ आएँगे? क्या इन सिस्टमों का तूफ़ान बनने का प्रोसेस है या संभावना है इन सिस्टमों के तूफ़ान बनने की? और अगर तूफ़ान बनते हैं, तो क्या अंदरूनी क्षेत्रों में आएँगे? ये 10 दिनों का रेन एक्यूमुलेशन का डेटा है और ये मशीन जनरेटेड है। तो कई बार जब तक किसी सिस्टम के ट्रैक को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, जब तक उसके ट्रैक का कंफर्मेशन नहीं है कि किस तरफ वो सिस्टम जाने वाला है, तब तक इस अनुमान को पूरी तरह से सटीक मान लेना कि अगले 10 दिनों के दौरान इसी तरह से इन्हीं क्षेत्रों में बारिश होगी, ये सही नहीं होगा। इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, इसमें गलतियां हो सकती हैं। हालांकि ये भी है कि शत प्रतिशत ये गलत ही होगा, ये भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे का मतलब है आज सुबह सबसे कम तापमान किन 20 जगहों पर रहा। इसके बाद बात करेंगे बारिश की, 20 शहरों में हुई बारिश की। काजीगुंड में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया 0.6 डिग्री तापमान, और कल आपने देखा था -3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर था, 0 से 3 डिग्री नीचे पहुँच गया था। तो आज थोड़ा सा बढ़ा है। वजह यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी, इमीडिएट उसका इम्पैक्ट था, इसलिए इसलिए तापमान नीचे गया। उसके बाद धीरे धीरे तापमान अब बढ़ने लगा है। श्रीनगर में 1.1, बनिहाल में 3 डिग्री, भुंतर में 6 और सुंदरनगर में 7.6 और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 8.8, कोहिमा में 9.5, मंडी में भी 9.5 और कोडाईकनाल उदगमंडलम में 9.6, 9.8 रहा ऊना में, और शिलोंग में 10.7। 11 डिग्री पारा रहा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, हिसार और करनाल में 11.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में काफ़ी ठीक ठाक ठंडा मौसम। इम्फाल तुलिहाल में 11.3 और 11.6 डिग्री तापमान देहरादून, लुधियाना और मेरठ में रहा, जबकि गंगटोक में 11.7 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। तो ये रहा मोटा मोटा एक आइडिया, एक अनुमान कि किन जगहों पर मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। वैसे मध्य प्रदेश में भी सर्दी के मौसम की आहट मिलने लगी है, आप लोगों ने लिखा भी है, और टेम्परेचर में भी गिरावट हुई, जैसा पंचमढ़ी में हमने देखा। और हालांकि पंचमढ़ी थोड़ा सा एकदम प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर तापमान कम रहता है आमतौर पर। बारिश की बात करें तो नागापट्टिनम में 146 की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। कराईकल में 141, कुडालोर में 124, पुदुचेरी में 119 और परंजीपेट्टई में 119। यानी तमिलनाडु का जो उत्तरी तटीय क्षेत्र है और उससे सटा हुआ जो आंतरिक इलाका है, पुदुचेरी से लेकर के इन भागों में कई जगहों पर भीषण वर्षा हुई है। आज भी बारिश जारी रही यहाँ पर। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर में 45, पोर्ट ब्लेयर में 42, लॉन्ग आइलैंड में 37, हडबे में 36, और तमिलनाडु में वापस फिर से चले। चेन्नई में बारिश हुई है, मीनमबक्कम में 35 मिलीमीटर की, तंजावुर में 26 और नुंगमबक्कम में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अतिरामपट्टिनम में बारिश हुई है 21 मिलीमीटर, कोडाईकनाल में 17, केपरमथी में 14, वलपराई में 13 और ननकावरी में 7 मिलीमीटर, पेरियाकुलम में 6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये तो रही बारिश की बात बीते 24 घंटों की। और अब बात कर लेते हैं अगले 10 दिनों के दौरान संभावनाएं क्या दिख रही हैं। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं सबसे निराशाजनक स्थिति उत्तर भारत के लिए है, क्योंकि पहाड़ों पर अगर हम इस 10 दिन के अनुमान को सही माने और ऐसा ही मौसम अगर हमें देखने को मिलता है, तो आज 14 नवंबर है और अब से लेकर 10 दिनों के बाद 24 नवंबर की स्थिति होगी। और 24 नवंबर तक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में एक भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम का इम्पैक्ट हमें नहीं दिखा होगा, यानी अब तक नहीं दिखा है। एक सिस्टम आया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, थोड़ा सा प्रभाव पर्वतीय इलाकों में, मैदानी इलाकों में रहा, और अब 10 दिनों के दौरान अगर यहाँ पर सूखा रहता है, बारिश नहीं होती है, पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं गिरती है, बर्फ़ का भी अनुमान अगर हम देख लें तो बर्फ़ भी बहुत मामूली गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में दिख रही है, हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत मामूली दिख रही है। तो अगर इस आंकड़े को, इस अनुमान को हम सही मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 नवंबर तक उत्तर भारत के भागों पर किसी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, यानी बहुत प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। और नवंबर महीने में आमतौर पर 2 स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। लगभग पिछले 40 सालों का जो हिस्ट्री रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, जो स्टडी की गई है उसके अनुसार, तो 24 नवंबर तक गुजरने के बाद लगभग 2 हिस्सा से ज़्यादा समय गुजर चुका होगा और तब तक बारिश नहीं, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया होगा। तो इसका मतलब है कि बाकी 6 दिन जो बचेंगे उनमें क्या होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। 2 सिस्टम तो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार पहाड़ों पर बर्फ़ कम पड़ रही है अभी, और इस बार सर्दी भी
जब कम पड़ेगी बर्फ़ तो कम पड़ेगी सर्दी। और हो सकता है कि लेट से शुरुआत हो और लेट तक पड़े, देर तक पड़े। अभी एल नीनो का असर है। एल नीनो के असर को उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें कि भारत भी है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें एल नीनो जब रहता है अस्तित्व में, तो उस दौरान उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारी विसंगतियां देखने को मौसम में मिलती हैं। जो सामान्य जलवायु है उसमें डिस्टर्बेंस रहता है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि बारिश यहाँ पर कम ही हो और हर बार ज़रूरी नहीं है कि सर्दी कम ही पड़े। कई बार एल नीनो के प्रभाव में होने के दौरान भी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए मॉनसून पर तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एकदम एस्टैब्लिश है। पूरी तरह से ये तथ्य साबित हो चुका है कि जब एल नीनो होता है तो उस दौरान भारत का जो मॉनसून है वो बुरी तरह प्रभावित होता है, ये लगभग तय है। लेकिन मॉनसून के अलावा जो बाकी सीज़न होते हैं, सर्दियों के मौसम में इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियर नहीं है। तो इसलिए अभी लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट इस बार नेगेटिव रूप में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, यही दोहराऊंगा कि ज़रूरी नहीं कि ये जो पूर्वानुमान हमें दिख रहा है अगले 10 दिनों के दौरान यही सटीक हो, क्योंकि ये 10 दिनों का मॉडल का डेटा है। इसमें ऊपर नीचे होने की संभावना है, त्रुटियां होने की संभावना है। हो सकता है इससे ज़्यादा बर्फ़ गिरे, हो सकता है ज़्यादा सर्दी पड़े, अगले 10 दिनों के दौरान कोई स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस आए, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं। और बारिश की बात अगर हम करें, बारिश की बात कर रहे थे, तो 2 सिस्टम जो बन रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बन चुका है, पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के बाद उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर पूरब की तरफ, और इसके चलते तमिलनाडु में जो बारिश शुरू हुई है वो बारिश होगी ही और कंटिन्यू जारी रहेगी, बीच में कभी कभी कम कभी ज़्यादा। और आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश होगी, उसके बाद ओडिशा के तटीय क्षेत्र प्रभावित होंगे, कुछ आंतरिक शहरों पर भी असर पड़ेगा, गंगेय पश्चिम बंगाल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये क्षेत्र काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे इस मॉडल के अनुसार। बाकी आंतरिक इलाकों में देखें तो थोड़ा बहुत बिहार का हिस्सा प्रभावित हो सकता है, दक्षिण पूर्वी झारखंड पर कुछ असर पड़ सकता है, और आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना में कुछ जगहों पर, विदर्भ में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है इन 10 दिनों के दौरान में। लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल तथा रायलसीमा, तेलंगाना, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा ज़रूर हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, जानकारियाँ लगातार साझा करता रहूँगा। और नेशनल वेदर बुलेटिन अगर अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान देखना है तो आप देख सकते हैं मौसम तक चैनल पर, और ये वीडियो आपने देखा न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।